तो स्पोर्ट्स तक पे स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और इंडिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हम स्पोर्ट्स तक की टीम पूरी तैयार है। अब जिस तरह से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया और अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है, अब जो बातें चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान का एक बार फाइनल देखने को मिल जाए, तो पाकिस्तान तो पहुंच चुकी है, बारी है टीम इंडिया की। और उसके लिए एक बड़ी सीढ़ी है सामने इंग्लैंड की, जो चढ़नी है अभी पूरी टीम इंडिया को। क्या लगता है? सीढ़ी ये चढ़ेंगे ही नहीं, सीढ़ी को तोड़ देंगे हम। और चढ़ने के बाद तोड़ देंगे? नहीं, चढ़ के ही तोड़ देंगे और चढ़ते ही तोड़ देंगे। क्योंकि जैसे सीढ़ी क्या होती है, हाँ। एक एक पायदान होते हैं ना, हाँ। एक एक खिलाड़ी 11 खिलाड़ियों की सीढ़ी है इंग्लैंड की। हाँ। एक एक खिलाड़ी तोड़ते जाएंगे हम विकेटों के साथ वहां पर। ठीक है। और उसके बाद हम पहुंचेंगे सीधे फाइनल। हाँ। और फाइनल में हराएंगे हम उसको जिसके साथ हमने सफर की शुरुआत की थी 2022 वर्ल्ड कप में। हाँ। रास्ता पूरा सेट है। खेला आपने कभी? तो आजकल खेल रहा हूँ मैं रोज। सबसे 99 वाला है वो लूडो नहीं है, वो तो सांप सीढ़ी है ना। वो सांप सीढ़ी होती है। अरे भाई उसमें ही होता है ना वो लूडो, मतलब वो एक ही पैक में आता है दोनों। तो उसमें वो सांप देखा है आपने 99 पे जो मिलता है, 10 लेता है। हाँ। ये टीम इंडिया सांपों को दूध पिलाना भी जानती है। ठीक है। और बीन बजा के नचवाना भी जानती है। तो कोई आ जाए और ना आ जाए, तो जो भी रास्ते में आएगा ना उसको ये टीम इंडिया हटाएगी। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक आपने देखा ना कि प्रदर्शन, हम बात करते थे न्यूजीलैंड ने क्या किया? न्यूजीलैंड बाहर हो गई, हार गए सेमीफाइनल। इंडियन टीम अभी तक सभी मायनों में मजबूत नजर आ रही है। कुछ टीमें किस्मत से पहुंची, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में अच्छा खेला। जैसे कि पाकिस्तान डिजर्व करती है पाकिस्तान सेमीफाइनल की जीत। आप ये कहेंगे कि लक के भरोसे वो पहुंच गई वहां पर। लेकिन अब जब आप इन जैसे मुकाबलों में पहुंचते हैं तो आप एक जीत के करीब रहते हैं। पाकिस्तान के लिए बाबर और रिजवान ने क्या बल्लेबाजी की, उनके सब पीछे के जो इशूज थे, सवाल उठे थे, वो खत्म हो गए। ऐसे ही अब बारी आ गई इंडियन टीम की, जो आपके ऊपर सवाल उठे हैं। चाहे वो दिनेश कार्तिक का भी पता नहीं, मुझे लगता है दिनेश कार्तिक ने ऋषभ पंत खेलेंगे। ऋषभ पंत के ऊपर भी तो बहुत दबाव है ना कि आपको T20 क्रिकेट में इतना मौका मिला, आपने क्या किया? ऋषभ पंत एक सेमीफाइनल फाइनल में ऐसा कुछ कर गए तो वो सारे 58-57 जितने मैच थे सब खत्म। रोहित शर्मा अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। विक्रांत सर ने बताया कि नेट्स में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, जो अब तक इस वर्ल्ड कप में उन्होंने की नहीं है। तो अब बारी हमारी है राशिका। देखिए यहाँ पर ना आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरने की जरूरत है, क्योंकि डर के तो हम पिछले कई फाइनल्स में उतरे ही है ना। और क्या हुआ, हम हारे ही है 2011। नहीं, बट दीपक इसमें ये चीज है कि आपने सारी पॉजिटिव चीजें तो गिना दी, लेकिन टीम इंडिया जैसे आज अगर न्यूजीलैंड की ही बात करें तो न्यूजीलैंड के पास वो जो बैरियर था उसको नहीं तोड़ पाए कि भाई आईसीसी का सेमीफाइनल फाइनल, उसका बैरियर जो है वो नहीं तोड़ पाए। टीम इंडिया के पास भी वही बैरियर है, क्योंकि अगर आप आईसीसी ट्रॉफी देखें आखिरी, तो वो धोनी ने जिताया था, उसको भी साल हो गए। तो फिर मतलब वही चीज है कि आपके दिमाग में भी तो वो चीज होगी, और ये बहुत इंपैक्ट करता है। और सामने जब अगर इंग्लैंड जैसी टीम हो तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत तो है। जब मैंने यही लास्ट में बात बोली कि हमें वो अब घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें तो पहले से ही परेशानी दिख रही है ना कि यार हम तो सेमीफाइनल में हारे थे 2019 वर्ल्ड कप में, हम WTC में अगर टेस्ट चैंपियनशिप गिनूं तब भी हारे थे, तब हम प्रेशर के साथ आगे बढ़े थे। तो इस बार हम क्यों प्रेशर ले, हम खुलकर अपना गेम लेते हैं। सामने इंग्लैंड हो, कोई टीम हो, क्या फर्क पड़ता है यार, हम अपने उस पर खेलेंगे। जरूरत उतनी ही सामने से इंग्लैंड को भी है, बिल्कुल कोई हलवा टीम नहीं है उनके सामने। टीम इंडिया है जो उनसे बेहतर क्रिकेट खेलकर आ रही है इस वर्ल्ड कप में, ऑब्वियसली उनसे बेहतर है वो। और दोनों ऐसे मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान वाला हो या फिर बांग्लादेश वाला मैच, आप देखो जिस तरह से टीम ने जीता है, ये इंग्लैंड ने भी देखा। और राशिका, हम ये क्यों भूल जाते हैं बार बार कि इस साल हमने इंग्लैंड को उसके घर में जाकर सीरीज आई है, T20 सीरीज हराई थी। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाती है जब इंग्लैंड जैसी टीम का आप एग्जाम्पल लेते हैं कि यार इंग्लैंड का तो टेम्पलेट ये वो, हमने उनके घर में अपने टेम्पलेट पर हराया था। तो कॉन्फिडेंस ये तो रहेगा ना माइंड में कि यार हमने इसी इंग्लैंड को तो अभी हराया था। एक्चुअली अगर इंडिया और इंग्लैंड को देखें, अगर हम अपना ए गेम देंगे तो शायद सामने वाली टीम जो है वो प्रेशर में आएगी इंग्लैंड की टीम। और अगर दोनों टीम को देख भी ले तो एज अ यूनिट मतलब इंडिया जो है ज़्यादा बेटर भी है। सबसे पहली चीज़ तो कोई इंजरी कंसर्न है नहीं हमारे पास, इंग्लैंड में इंजरी कंसर्न है। हमें पता नहीं कि वहाँ पे एक चेंज होगा या 2 चेंज होगा, लेकिन वो दोनों चेंज हो सकता है उनके लिए क्रूशियल हो, क्योंकि इंग्लैंड की टीम शुरुआत से सेम 11 खिलाती आई है। लेकिन हो सकता है ऐसे दिन पे, सेमीफाइनल वाले दिन पे, बड़े मैच में बड़ी टीम के सामने वो बड़े प्लेयर अगर ना खेलें तो हो सकता है वो उनको उल्टी चोट दे दे। हाँ, कि उनके पास उनका रिप्लेसमेंट है।
लेकिन मार्कवुड का अगर replacement है। नहीं खेलते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए एक बड़ी अच्छी खबर हो जाएगी और इंग्लैंड के लिए वो एक झटका होगा जिस तरह से, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में अब तक बॉल डाल भी रहे हैं और खतरनाक बिल्कुल सिमिलर। अच्छा, दो चीज मैं पूछूंगा आप सब लोगों से कि ठीक है, आप अगर बैटिंग में कहें कि चलिए ठीक है आपकी बल्लेबाजी फॉर्म में है, अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजी उस तरह से क्लिक नहीं किए हैं, लेकिन दो चीज़ें अगर ऐसी हैं जो नोटिस करने वाली होगी। एक तो हमारी बीच के ओवरों की गेंदबाजी, जो अश्विन और अक्षर पटेल की मौजूदगी में हम उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। प्लस आपको ये चीज़ भी देखना होगा कि हमारी ताकत पिछले कुछ मैचों में जो हम जीते हैं उनमें क्या रही है कि हमने आखिरी के ओवरों में रन बनाए, और इंग्लैंड की खासियत यह है कि इन्होंने आखिरी के ओवरों में रन नहीं दिए हैं। तो ये चीज आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट करेगी? नहीं, ऑब्वियसली, और तभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि आपको अब अगर जीतना है तो अब वो काम नहीं चलेगा जो आपके लिए ग्रुप मैचेस में करता था कि आप स्टार्टिंग में ठीक है जैसे तैसे निकाल लीजिए चाहे, और लास्ट में 5 ओवर में सूर्या विराट देख लेंगे। अब आपको पावर प्ले जीतना पड़ेगा, बैटिंग में तो खासकर जीतना पड़ेगा जय भाई, क्योंकि सैम करन एक ऐसे खिलाड़ी है इंग्लैंड की तरफ, आप देखें डेथ ओवर्स में आते हैं और यार क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं, और यहाँ पर विराट को भी परेशान कर सकते हैं, रोहित राहुल सबको परेशान कर सकते हैं। शुरू में अब देखेंगे मार्कवुड नहीं रहते हैं तो कैसा उनका इस्तेमाल करती है ये टीम। तो आपको ये पावर प्ले में अब वो नहीं कि पहला ओवर मैडम खेल लिया फिर धीरे 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 आगे बढ़े, रोहित या राहुल में किसी एक को बल्ला चलाना पड़ेगा। और ये जो एडिलेड में मुकाबला हो रहा है ये हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, यहाँ पे आप शायद 150-160 में ना जीत पाए, तो आपको वो भी और एक चीज और चल रही है ना जो अगर लेके आए, बात कर रहे हैं कि हर्षल पटेल में भी आ सकते हैं, मान के हर्षल पटेल आ गए। और एक चीज और हो रही है राशिका यहाँ पर कि अब ऋषभ पंत जैसे खेलेंगे तो ऋषभ पंत तो हार्दिक पांड्या से ऊपर खेलेंगे, एक स्टेप ऋषभ पंत हार्दिक से पहले खेलेंगे, तो उससे हार्दिक को कम गेंदें मिलेगी। और हार्दिक के लिए हमने देखा है कि वो थोड़ा वक्त लेते हैं जमने के लिए, अगर वो आते हैं तो उनको थोड़ा वक्त चाहिए, 10-12 बॉल लेते हैं फिर वो जाकर मारना शुरू करते हैं। और ऋषभ पंत अगर आ गए पहले और उन्होंने वक्त ले लिया और आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या आए तो हार्दिक जैसे फिनिश डीके जैसा फिनिश नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद आपके पास नीचे अक्षर पटेल भी नहीं है। तो टीम इंडिया को एक सिमिलर पेस पे रन चाहिए और ऊपर से जरूर चाहिए। आई थिंक जय भाई अब आप लोग मुझे कंफ्यूज करने के बजाय थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और ये बताइए कि मैं जब स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट एक्सचेंज 22 पर जाऊंगी प्लेयर्स को बाय करने या सेल करने, तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मुझे बाय करना चाहिए? दो नाम बताइए आप लोग। एक नाम छोड़ दीजिए क्योंकि वो मुझे मालूम है, एडिलेड में खेल रही टीम, तो मैं विराट कोहली को 110% बाय करूंगी और एक बार नहीं बार बाय करूंगी। ऑब्वियसली करना भी मतलब चाहिए। इनके अलावा विराट के अलावा दो मतलब नाम जो है राशिका को कंफ्यूजन विराट के लिए नहीं है, विराट के किसी अलावा को नहीं है विराट के लिए, तो क्योंकि जब इंडिया से दो, इंग्लैंड से दो। एडिलेड में तो राजा है वो, एडिलेड के हैं। एडिलेड के तो इंडिया से दो, इंग्लैंड से दो। इंग्लैंड से मैं इंडिया से 3 लूंगा क्योंकि मैं एक बॉलर भी चुन रहा हूँ ना, तो मैं बॉलर का भी नाम ले लेता हूँ। मैं 2 बल्लेबाज लूंगा, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। अगर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ डेरिंग। और गेंदबाज मैं मोहम्मद शमी को लूंगा यहाँ पर। शमी 3 हो गए। अनुज आपके? मैं अब 2-2 की अगर बात करी है तो सूर्या को लूंगा, और मेरे पास भी एक बॉलर होंगे मोहम्मद शमी। ये 2 ये शमी अब आएंगे, शमी अभी तक उस तरीके से खेले नहीं है। होंगे। और इंग्लैंड से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से मैं मोइन अली को रखूंगा और सैम करन को रखूंगा। मोइन अली से मैं पता है किसको रखूंगा, बता देता हूँ, हैरी ब्रूक को रखूंगा। और थोड़े अलग नाम होंगे इसलिए कह रहा हूँ कि, और साथ ही बॉलर में मैं इंग्लैंड से क्रिस वॉक्स को रख सकता हूँ। Oh my God, क्रिस वॉक्स। तो आप दोनों ने मतलब इंडिया और इंग्लैंड दोनों से बता दिया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैं सूर्य कुमार यादव को आंख बंद करके, विराट कोहली आंख बंद करके, वो तो है। इसके अलावा कल मैं रोहित शर्मा को भी बाय करने वाला हूं। तो कल संडे भी नहीं है इसलिए कल संडे भी नहीं है और रोहित शर्मा का मतलब ड्यू है उनका, एक ड्यू है। बड़ी हमने देखा ना कि भाई है। बड़ा खिलाड़ी जो होता है बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है, तो रोहित शर्मा से उम्मीद है कि वो कल के मुकाबले में परफॉर्म कर। बाबर को उसने और ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। रोहित आ रहे हैं कल। अगर इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड से मैं जॉश बटलर को निश्चित तौर पर रखूंगा। इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन मुझे डेंजरस लग रहे हैं कल के मुकाबले में, क्योंकि बीच के ओवरों में ना भारत की जो कमजोरी है उसको भुनाएंगे लियाम लिविंगस्टन। इसके अलावा मैं सैम करन को रखूंगा। तो ये मेरे 3 हैं जिनको मैं बाय करूंगा वाले हैं जय भाई। सैम, अच्छा इंडिया से बॉलर अगर मैं बोलूं तो
मैं अर्शदीप के साथ जाऊंगा। अर्शदीप, मुझे लगता है अर्शदीप। ये एक ऐसा नाम है जिनके साथ सब सब जाएंगे जाएंगे। और उनको तो ये थे हमारे सजेशंस और ये आपके तभी काम आएंगे अगर आप जाएंगे एक्सचेंज 22 पर। ये स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगरे वालों के लिए ये जगह है और आप यहाँ पर प्लेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आपने कभी इन्वेस्ट किया हो तो आपने देखा होगा शेयर्स कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते, वैसे ही प्लेयर्स के यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, रेट होते हैं, उनको आप खरीदते हैं और सेल कर देते हैं जो आपको लगता है प्लेयर नहीं चलेगा। अब खुद जाइए और ट्राई करिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और कल है एक्शन से भरा दिन, वो कुछ भी मिस ना हो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए।